हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग कर रहे थे पार्ट 4। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मतलब दीर्घ प्रश्न उत्तर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आज हमने इसका ग्रामर पार्ट करना है और आप लोग को ये ख्याल रखना है कि आप लोगों को यूट्यूब सिलेबस में इसके 4 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो आप सभी को क्लास अटेंड करनी है और अपना काम पूरा करना है। और जब आपको बताया जाए कि आप अपनी होमवर्क चेक करवाइए तो आपको व्हाट्सएप में उसका फ़ोटो खींच के हमें भेजना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ग्रामर का पहला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, इसका पहला प्रश्न है, इन शब्दों का संधि विच्छेद करो। संधि एक शब्द को बोला जाता है, विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। अब आपके यहाँ पे विच्छेद करने के लिए बोला गया है, संधि शब्द आपको दिया गया है, उसमें आपको बोला है विच्छेद कीजिए, मतलब इनको अलग अलग करो, ठीक है। पहला है आपका क है सदैव। सदैव दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे सदा प्लस एव, तो ये हो गया आपका विच्छेद, संधि का विच्छेद। दूसरा है दुर्दशा, दु प्लस दशा मतलब दुर्दशा, ये आपका विच्छेद हो गया। ये जितने शब्द मिला के दिए गए हैं, एक शब्द जो दिए गए हैं, ये सब संधि शब्द कहलाते हैं और इन शब्दों को अलग 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 करके लिखने को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं या फिर संधि विग्रह भी कहा जाता है। तीसरा है आपका संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण। तिलांजलि, तिल प्लस अंजलि। पुनरुद्धार, पुन प्लस उद्धार। दुर्भाग्य, दुर प्लस भाग्य। छ है आप लोग का अधोपतन, अध प्लस पतन, अधोपतन। ज है आपका सानंद, स प्लस आनंद, सानंद, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, संधि वो शब्द कहलाते हैं जो मिल के एक शब्द दिया गया हो, उसको हम संधि कहते हैं। विच्छेद उसको अलग करने को कहा जाता है। आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का विलोम शब्द। विलोम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अपोजिट होते हैं, जो उल्टे अर्थ वाले होते हैं, जैसे कि आशा। आशा उम्मीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका उल्टा होता है निराशा, नाउम्मीदी। इसी तरीके से ख है आस्तिक, नास्तिक। नास्तिक वो इंसान को कहा जाता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसका उल्टा होता है आस्तिक, भगवान पर आस्था रखने वाला। तीसरा है जीवित। जीवित जिंदा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका उल्टा है मृत, मतलब मरा हुआ। घ है आपका अनावश्यक, मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, इसका उल्टा है आवश्यक, जिसकी ज़रूरत हो। ड है आपका स्वीकार, किसी भी चीज़ को कबूल करना, एक्सेप्ट करना स्वीकार कहलाता है। अस्वीकार किसी भी चीज़ को कबूल नहीं करना या एक्सेप्ट नहीं करना अस्वीकार कहलाता है, ये उसका उल्टा है। बहुमूल्य, कीमती चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुमूल्य शब्द, मतलब जो चीज़ हमारे पास बहुत कीमती होती है उसे बहुमूल्य कहा जाता है। उसका उल्टा मूल्यहीन, ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत ना हो। छ है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य किस्मत खराब कहा जाता है। सौभाग्य इसका उल्टा, कि जिसकी किस्मत अच्छी हो। नैतिकता, नैतिकता अब आपके नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप दूसरे के साथ किस तरीक़ा का व्यवहार करते हो, किस तरीके का बिहेव आप दूसरे के साथ करते हो। अच्छे व्यवहार के लिए नैतिकता का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसका उल्टा होता है अनैतिकता, किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करना, अच्छे तरीके से बात नहीं करना, ये अनैतिकता कहलाता है। आप लोगों को मैंने आज ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है, इसी को आप लोग अपनी कॉपी पे आज होमवर्क के में भी इसको करेंगे और होमवर्क में आप लोग डेट और डे डालना नहीं भूलेंगे।
और हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ध्यान करेंगे। साफ़ सुथरा लिखकर आप लोग अपना कार्य पूरा करेंगे।